हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेजर अकाउंट किसे कहते हैं, इसे किस तरह बनाया जाता है और इसे क्यों बनाया जाता है। इस तरह की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीटली मिलने वाली है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लेजर होता क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको बनाना भी सीखेंगे, इसके अंदर पोस्टिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो बिजनेस के अंदर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं जर्नल एंट्री से। हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग का जो हमने नाम दिया था वो जर्नल एंट्री का नाम दिया था। वो हमने बहुत अच्छे से सीखा भी था कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है, कब किसे डेबिट करना है और कब किसे क्रेडिट करना है। लेकिन दोस्तों, केवल जर्नल एंट्री बनाने से आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है, बल्कि एक मंथ के अंदर ही एक बिजनेस की इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो उसकी जर्नल एंट्री भी बहुत सारी बन जाती हैं। तो उससे हमें यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल पड़ जाता है कि अगर मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, उनके साथ हम कोई सेल या परचेज कर रहे हैं तो फाइनली अब मुझे उन्हें कितना देना है पैसा, या फाइनली मुझे उनसे कितना पैसा लेना है, इस बात का अनुमान हम जर्नल एंट्री से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री के अंदर केवल हमने रिकॉर्डिंग की थी कि मिस्टर एक्स से हमने माल खरीदा है या मिस्टर वाई को हमने माल बेचा है। कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती हैं, कुछ कैश में होती हैं, ठीक है, तो कुछ आउटस्टैंडिंग की भी होती है। तो तरह तरह की हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं जर्नलाइज करना। एंड देन जब जर्नल एंट्री बनाने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो लेजर के अंदर पोस्टिंग का होता है। यानी कि जब आप जर्नल की एंट्रीज को आप ट्रांसफर करोगे लेजर अकाउंट के अंदर तो इसी चिड़िया का नाम होता है पोस्टिंग। यानी कि हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। जर्नल एंट्री जब हमने बना लिया तो हमें इसका निष्कर्ष नहीं मिल रहा था कि फाइनली मेरे पास कितना पैसा आने वाला है या मुझे कितनी की पेमेंट करने वाली है, या कैश जो है इस समय मेरे हाथ में कितना है या मेरे अकाउंट में कितना है। तो जर्नल एंट्री बनाने से इस बात का हमें पता नहीं लग पाता है। तो इसीलिए जर्नल से जो हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कोई भी जब ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं, जर्नल से लेजर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो इसी को हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी, इसी को हम पोस्टिंग बोलते हैं। और ये ट्रांसफर कहां करी जाती है, ये करी जाती है लेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये कहां करी जाती है, लेजर अकाउंट के अंदर। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, जर्नल है। जर्नल से जब हम ट्रांसफर करेंगे उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। यानी कि जब हम पोस्टिंग करेंगे तो लेजर के अंदर करने वाले हैं। लेजर के बाद जो हम ट्रांसफर करते हैं अपने डेटाज को वो करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। एंड देन इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक प्रक्रिया है एक बिजनेस की कि किस तरीके से एक बिजनेस के अंदर पहले रिकॉर्डिंग करी जाती है, फिर उसको लेजर अकाउंट के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। लेजर से फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड देन इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तक जाने का जो प्रोसेस है वो हमारा यही होता है, इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्री के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, हमें पता है जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। आज हम बात करने वाले हैं अपने लेजर अकाउंट के ऊपर कि लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे की जाती है और ये लेजर अकाउंट होता क्या है। तो लेजर अकाउंट क्या होता है, एक नजर में आप बता सकते हो कि आपके जो डेटर्स हैं वो कितने के हैं, यानी कि आपको वो व्यक्ति कितना पैसा देने वाला है जो डेटर है आपका। ठीक है, या फिर कोई क्रेडिटर है तो उस क्रेडिटर को फाइनली अब हम कितने पैसे देने वाले हैं इस मंथ के बाद। और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं लेजर अकाउंट के अंदर, क्योंकि जर्नल एंट्री के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं तो हमें पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हम लेजर बना लेंगे तो हमें एक फाइनल बैलेंस पता लग जाएगा कि इस डेट में इतना पैसा हमें मिलना है या हमें पे करना है, या कैश हमारे पास इतना है या बैंक में पैसा कितना है। इस तरीके की सारी जानकारी मिल जाती है आपको लेजर अकाउंट से। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है लेजर अकाउंट का। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए पहले प्रिपेयर कर लिया था,
तो चलिए बात करते हैं लेजर अकाउंट के ऊपर हेड डाल देते हैं कि ये क्या है, लेजर है। ठीक है, लेजर किस चीज का है, उसका नाम डाला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं तो मैं ऊपर लिख दूंगा कैश अकाउंट। क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा भैया कैश अकाउंट। मैं लेजर बना रहा हूं किस चीज का, कैश अकाउंट का। जो सबसे पहला कॉलम होता है हमारा वो होता है डेट का, यानी कि लेजर अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप डेट डालेंगे कि ये किस डेट की जर्नल एंट्री है, ठीक है, या ट्रांजैक्शन है। सेकंड कॉलम के अंदर हम लिखने वाले हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर का मतलब होता है यहां पर कि जब ये जर्नल से लेजर के अंदर आया है तो ये किसके थ्रू हुआ है, यानी कि अगर ये कैश अकाउंट है तो कैश किसके द्वारा बढ़ा है, क्या मैंने सेल करी है इसकी वजह से कैश आया है, या कोई डेटर है जिसने मुझे पेमेंट करी है उसकी वजह से कैश बढ़ा है। तो किस रीजन की वजह से मेरा कैश बढ़ रहा है वो रीजन पर्टिकुलर के अंदर लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कॉलम की जिसका नाम होगा JF। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये इंपॉर्टेंट नहीं भी है फिलहाल आप लोगों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने इसका कॉलम नहीं बनाया तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम लोग ये 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं और 11th क्लास के अंदर आपको कोई भी जर्नल फोलियो के अंदर एंट्री नहीं करनी होती। लेकिन ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, ठीक है, तो उसके अंदर एक कॉलम बनाया था हमने LF का, यानी कि लेजर फोलियो का। अब हम लेजर बना रहे हैं तो लेजर के अंदर हम लिख रहे हैं JF यानी कि जर्नल फोलियो। तो ये बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो बात को समझा देते हैं। देखिए जब हमने क्या बनाया था, जर्नल एंट्री बनाई थी, तो जर्नल एंट्री का हमारा क्या था, सबसे पहले हम लिखते थे डेट, इसके बाद हम लिखते थे पर्टिकुलर, ठीक है, इसके बाद हम यहां बनाते थे लेजर फोलियो यानी कि LF। देन इसके बाद हम लिखते थे यहाँ पे डेबिट बैलेंस और यहाँ पे लिखते थे हम क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट ये हमारा क्या आता था, अमाउंट आ जाता था। इस तरीके से एक फॉर्मेट था हमारा किस चीज का, जर्नल एंट्री का। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी भी तरह की कोई भी जर्नल एंट्री है, जैसे मान लीजिए कैश इंट्रोड्यूस करा है, तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री हो रही है मान लीजिए 2022 अप्रैल 1 को हो रही है, अप्रैल 1 को हो रही है। अब यहां पे हम LF लिखते थे। LF का मतलब क्या होता है, इन दोनों को रिलेट करा जाता है। यहां पे वो एंट्री डाली जाएगी जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं तो किस पेज पर ये जर्नल एंट्री ट्रांसफर या पोस्ट की गई है उस पेज को लिखते हैं यहां पे। ठीक है, और जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो लेजर अकाउंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेजर अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे JF यानी कि कौन से जर्नल के पेज से ये यहां पर आई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं तो उसे लेजर के अंदर हम कैसे ढूंढेंगे, तो ये पेज नंबर होते हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप अपनी बुक का 10वां चैप्टर निकालो, अब आप एक एक पेज करके खोलोगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जो ऑथर होता है, जो बुक लिखता है, वो सबसे फर्स्ट पेज पे हम क्या लिखते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं। 1 या 2 पेज के बाद होता है वो इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर सारे चैप्टर्स के नाम होते हैं सीक्वेंस में और उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम देख लेंगे कि भाई 10वां चैप्टर निकालना है तो ये कौन से पेज नंबर पे है, सीधे हम उस पेज नंबर पे जाएंगे और आपको आपका 10वां चैप्टर मिल जाएगा बहुत ही इजीली बिना ज्यादा पेज खोले। ठीक है, तो इसी तरीके से जर्नल को लेजर के अंदर कहां ढूंढना है या लेजर की एंट्री जर्नल के अंदर कहां ढूंढनी है, तो ये एक दूसरे के पेज नंबर लिखे जाते हैं। जर्नल के अंदर लेजर फोलियो और लेजर के अंदर जर्नल फोलियो, इस तरीके से पेज नंबर लिखे जाते हैं। ये होता है हमारा जर्नल फोलियो। मैं इसे लिख देता हूं, क्या होता है ये, जर्नल फोलियो। ठीक है, जर्नल फोलियो होता है। अब इसके बाद जो फोर्थ कॉलम आता है हमारा, वो आता है अमाउंट का। ठीक है, वो क्या आता है, वो आता है अमाउंट का, कितनी अमाउंट से कैश हमारा डेबिट हो रहा है वो हम इसके अंदर लिख देंगे। इसके बाद यही चीज रिपीट हो जाएगी, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या आने वाला है, डेट आने वाला है। इसके बाद क्या आएगा जी, पर्टिकुलर आएगा, पूरा लिख लेना आप। इसके बाद में क्या आएगा, फिर से अगेन यहाँ पे JF आ जाएगा, जर्नल फोलियो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है। देख लीजिए, इसके अंदर 8 कॉलम बनने वाले हैं। ठीक है, कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम। ये भी इंपॉर्टेंट बात है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है,
तो उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई लेजर के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं। तो लेजर के अंदर 8 कॉलम होते हैं, जिसमें से 4 जो होंगे वो हमारे डेबिट वाले होंगे। यहाँ क्या लिखा जाता है, डेबिट बैलेंस, और यहाँ क्या लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड के अंदर 4 कॉलम होंगे। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट के अंदर भी कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम होंगे, यानी कि टोटल हो जाते हैं 8। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बात करी जाए अगर जर्नल के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, तो जर्नल के अंदर होते हैं 5। ठीक है, 5 कौन कौन से होंगे, एक डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, और एलएफ होगा, इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, यानी कि 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना। तो ये बात करी हमने बेसिक एक स्ट्रक्चर की कि लेजर अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, इसके अंदर क्या क्या लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जर्नल एंट्री को लेजर के अंदर पोस्ट किस तरह किया जाता है, इसके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने एक बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। अब इसे किस तरीके से जर्नलाइज किया जाएगा और जर्नलाइज करने के बाद इसकी पोस्टिंग लेजर के अंदर कैसे की जाती है, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो सन हमने लिखा है 2021 और मंथ है हमारा अप्रैल का, यानी कि अप्रैल महीने में आपकी कितनी ट्रांजैक्शन है, 1 से लेकर के 30 तक सारी हमने पूरे मंथ की रिकॉर्डिंग कर ली है यहाँ पे। अब इसे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसके बाद इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो आराम से देखते हैं। सबसे पहली एंट्री जो है वो क्या है, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि शिवम नाम का एक प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। पहली एंट्री लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डेट लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये डेट हो गई हमारी, ऊपर हम डेट डाल देंगे, और जो हमारा ईयर था वो था 2021। तो अप्रैल 1 में क्या ट्रांजैक्शन हुई है भैया, बिजनेस के अंदर कैश आया है, कैश इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं फटाफट से बना देता हूं इसकी जर्नल एंट्री, क्योंकि हमारा टॉपिक जर्नल एंट्री बनाना नहीं है बल्कि इसको लेजर के अंदर पोस्ट करना है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। जी, होगी पहली एंट्री। अमाउंट जो था हमारा वो था 1 लाख रुपीज का। कितना था, 1 लाख रुपीज का हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर बाकी सारी बातें नहीं लिखी है, डेबिट क्रेडिट वाली और जेएफ वाली, क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं है। मैं सीधे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं, हम लोग। ठीक है, अगला हमारा क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक के अंदर क्या किया है हम लोगों ने, डिपॉजिट करा है कैश। कितना, 70,000 रुपए। और कब क्या है, अप्रैल 2 को। तो चलिए अप्रैल 2 को क्या हुआ है जी, हमने कैश डिपॉजिट करा है। तो कैश डिपॉजिट करा है तो अप्रैल 2 लिख देंगे हम लोग। कैश डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, तो बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। दोस्तों, जब बैंक के अंदर पैसा जमा करा जाएगा तो बैंक तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे पास से कैश चला जाएगा। कितना जाएगा जी, 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए डेबिट कर देंगे और 70,000 रुपए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो जी, हो गई सेकेंड एंट्री भी। बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी कि माल खरीदा है आपने कैश में 5,000 रुपए से, किस 3 तारीख को खरीदा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अप्रैल 3। आपने माल खरीदा है तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट, आप लिख दो डेबिट टू, आपने कैश में खरीदा था माल तो आप लिख दो टू कैश अकाउंट। हमारा अमाउंट जो था वो था 5,000 रुपीज का। चलिए जी, थर्ड एंट्री भी हो गई। फोर्थ की बात कर लेते हैं, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि आपने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए 1,000 रुपए 4 तारीख को। ठीक है जी, तो हम यहां लिख देंगे 4 तारीख के अंदर जो हमारी एंट्री थी वो क्या थी, हम लिख देंगे अप्रैल 4, यानी कि पैसा आपने क्या करा था, बैंक से निकाला था। तो इस बार क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा आपके पास। आप लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधी सी बात है, अब बैंक से पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना निकाला है, 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज की एंट्री थी, ये हमने देख लिया। ठीक है, 1,000 रुपए आपने निकाल लिया बैंक से, तो बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधी सी सिंपल सी एंट्री थी। 13 अप्रैल को हुई है इसके बाद ट्रांजैक्शन। आपने माल बेचा है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को बेचा है, यानी कि नाम आ गया। नाम आगे का मतलब क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
तो यानी कि आपके पास कैश तो यहाँ पे आया नहीं होगा। आप कृष्णा अकाउंट डेबिट कर दो, टू सेल कर दो 1500 रुपए, ठीक है। क्या कर दो हमारी जो है ये अप्रैल 13 की एंट्री है, तो कृष्णा को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डेटर बन जाएगा। इसके आगे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, आप सीधे लिख दो डेबिट। कृष्णा डेबिट हो जाएगा, टू सेल अकाउंट हो जाएगा। कितना था अमाउंट हमारा, 1500 रुपए का था, तो 1500 रुपए क्या हो गए, डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए। यानी कि हमने कृष्णा को माल बेचा और इसके बदले में अभी हमें फिलहाल पैसा नहीं मिला है, तो मैंने डेटर मान करके एक एसेट मेरी बढ़ गई, यानी कि डेटर, उसे मैंने डेबिट कर दिया और मेरे पास से सेल तो हो चुकी है ना, तो माल बिक गया है, तो इसलिए मैंने टू सेल अकाउंट लिख दिया है। 13 अप्रैल की ये ट्रांजेक्शन थी। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, बॉट गुड्स। इस बार मैंने माल खरीदा है श्याम से, तो श्याम एक नाम आ गया, तो अगेन मैंने क्या करा है, माल खरीदा है, उधार खरीदा है। उधार खरीदा है का मतलब क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन टू कैश नहीं होगा, कैश नहीं जा रहा है मेरे पास से, बल्कि एक क्रेडिटर यानी एक लायबिलिटी बढ़ गई है, तो श्याम को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। 2250 रुपए 20 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है आपकी। तो देख लेते हैं 20 अप्रैल ऑफ 20, ठीक है। आपने माल इस बार क्या करा है, खरीदा है, तो आप लिख दोगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिख दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिख दोगे, और इसके साथ में क्या लिख दोगे, टू श्याम। यहां पे अगेन नाम लिखने की, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख दो। और जो हमारी अमाउंट थी वो कितनी थी, 2250 थी, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके अंदर 2250 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। मैं रिकॉर्डिंग से लेकर के पोस्टिंग तक सारी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर, तो आराम से समझते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग दौड़ मत करो, ठीक है। 10 वीडियो देखने से अच्छा है आप एक वीडियो देखो, अच्छे से समझो, सारी डाउट्स जो है सब आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट्स रह भी जाता है तो मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, जब तक कि मैं आपको सब कुछ सिखाना दूं। तो आप लोग टिप्पणियां करते रहिए, यानी कि कमेंट करते रहिए, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। अब देख लेते हैं हम अपनी अगली एंट्री। ये एंट्री हमारी हो चुकी है 2250 की। अब देखिए 24 अप्रैल को क्या हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, यानी कि कृष्णा से भैया आपने क्या करा है, रिसीव्ड करा है। कितना, 1500 रुपए। ऊपर आपने क्या करा था, माल बेचा था ना, तो उसी व्यक्ति ने अब हमें पेमेंट कर दी है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कृष्णा, ठीक है, 1500 रुपए। डेट क्या है हमारी, 24 की है, ठीक है, 24 की है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहां डेट लिख देंगे, अप्रैल 24 को क्या हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है, तो आप लिख दो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किससे रिसीव करा है आपने, आपने करा है कृष्णा से, तो पहले आपने उसे डेबिट करा था, अब आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और कितना अमाउंट मिला था आपको, आपको अमाउंट मिला है जी कृष्णा से 1500 रुपए का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1500 रुपए हम लिख देंगे इसके अंदर। 1500 रुपए हमने लिख दिए, ठीक है। ये हो गया 1500 रुपए की एंट्री हो गई हमारी। अब देख लेते हैं अगली एंट्री क्या है हमारी। अगली एंट्री हमारी पेड कैश टू श्याम, यानी कि जो हमने पहले माल खरीदा था श्याम से 2250 का, अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट कितनी कर रहे हैं दोस्तों, 2150 रुपए की कर रहे हैं। इसके साथ साथ लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोगों को 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, आपका क्रेडिटर क्या हो गया, खत्म हो गया। 2150 रुपए आपने पेड करे हैं। कितनी तारीख की है, 28 अप्रैल की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 28 अप्रैल लिख देते हैं हम, अप्रैल 28, ठीक है। आपने क्या करा है, कैश की पेमेंट करी है। कैश की पेमेंट करी है तो टू कैश आएगा, और पहले जिसको आपने क्रेडिट करता है उसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। यानी कि श्याम क्या हो जाएगा आपका, श्याम अकाउंट, श्याम हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अकाउंट मत लिखो इसके आगे, क्योंकि ये नाम है, तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिख दो, श्याम को हमने क्या करा है, डेबिट करा है। और कितने से करा है भाई, 2250 रुपए हमें टोटल उसे देने थे, तो हमने 2250 रुपए से उसके खाते को खत्म कर दिया। लेकिन कैश जो हमारे पास से गया है दोस्तों, वो गया है कितना, टू कैश अकाउंट हम लिख देंगे 2150 रुपए। हमने कैश में पेमेंट करी है 2150 रुपए, और डिस्काउंट हमें मिला है 100 रुपए का। तो भैया हमें मिला है, तो ये तो बहुत मजे की बात है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे नॉमिनल नेचर के कारण, ये आपकी एक इनकम हो जाएगी, ठीक है। टू डिस्काउंट यहां लिख देना आप रिसीव्ड, ठीक है, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा, 100 रुपीज हो जाने वाला है। तो इस तरीके से 2150 और 100 कितना हो जाएगा, 2250 श्याम को देना था, तो जी हमने दे दिया, बात खत्म, खल्ली बल्ली।
ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगली एंट्री की, कैश सेल्स फॉर द मंथ, यानी कि टोटल पूरे महीने में जो हमने कैश में सेल करी है वो 8,000 रुपए की करी है। कब करी है? 30 अप्रैल को करी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हम लिख देंगे अप्रैल 30, 30 अप्रैल को क्या हुआ है? कैश में सेल करा है। तो क्या हुआ होगा भैया? कैश आया होगा मेरे पास, कैश आया है तो उसे डेबिट कर दो, यानी कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, क्योंकि माल बेच करके मुझे मिला है तो भैया मैं लिख दूंगा टू सेल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट मेरा कितना था? अमाउंट मेरा था 8,000 रुपए। ठीक है जी। तो अमाउंट था मेरा 8,000 रुपए। 8,000 रुपए से मैंने क्या कर दिया? इसे डेबिट कर दिया और इसे क्रेडिट कर दिया। चलिए जी, हो गई एंट्री। अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं, वो क्या है? रेंट पेड, यानी कि मैंने किराया दिया है 500 रुपए। कब दिया है? ये 13 अप्रैल को दिया है। ठीक है। तो भैया किराया दिया है तो ये एक एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा। कितना? 500 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लिख देते हैं यहाँ पे अप्रैल 30। क्या हुआ है? मैंने रेंट दिया है तो मैं लिख दूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू। मेरे पास से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। कितना जाएगा भैया? मैंने 500 रुपए का किराया दिया था तो 500 रुपए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जितनी भी जर्नल एंट्री हम लोगों ने बनाई है, एक एक करके इसकी पोस्टिंग हम लोग करने वाले हैं लेजर अकाउंट के अंदर। ये बात याद रखनी है कि जितनी भी जर्नलाइज हमने करी है, सारे ही वर्ड्स के एक सेपरेट अकाउंट बनने वाले हैं और जिसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, कि हम लेजर के अंदर इसे पोस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट, यानी कि कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनने वाला है। उसके अंदर हम सारी चीजें लिखेंगे कि कैश कब डेबिट हो रहा है और कैश कब क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद में कैपिटल है, कैपिटल का एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा। और इसके बाद बैंक अकाउंट है, बैंक का भी एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। अगेन यहाँ कैश है तो कैश का तो केवल एक अकाउंट बनता है, उसके अंदर ही डेबिट क्रेडिट हम करते चले जाएंगे। तो जितने भी नए नए वर्ड्स आते रहेंगे, सबके अपने एक सेपरेट अकाउंट्स बन जाएंगे लेजर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं हम लोग। पोस्टिंग कैसे की जाती है? पोस्टिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने पहले ही एक फॉर्मेट बना लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला नाम लिखेंगे हम कैश अकाउंट का। सबसे पहला जो है एंट्री हमारी कैश अकाउंट की थी, तो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ऊपर में लिख देता हूँ लेजर। हम लोग क्या बना रहे हैं? लेजर बना रहे हैं। ठीक है जी। और किसका बना रहे हैं उसका नाम डाल लेंगे यहाँ पे। हम बना रहे हैं जी कैश अकाउंट। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, कैश अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद फॉर्मेट पहले ही भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था। डेट आएगी, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है। ये 4 कॉलम बनते हैं। देन इसके बाद 4 दोबारा बनेंगे क्रेडिट साइड के, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब इसके अंदर कैश कब डेबिट हो रहा है और कैश कब क्रेडिट हो रहा है, ये हम देख लेंगे और पोस्टिंग करेंगे। चलिए, पहली एंट्री की बात करी जाए अगर, तो सबसे पहले कैश क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है? प्लीज अटेंशन, बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर कैश का नाम नहीं आएगा, बल्कि कैश किसकी वजह से डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो वजह लिखी जाती है टू या बाय करके। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है जी, डेबिट हो रहा है। लेकिन किससे हो रहा है? ये हो रहा है कैपिटल से। तो हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट और 1 लाख रुपीज। डेट हमारी क्या है? 1 अप्रैल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देते हैं। चलिए, तो यहां पे हम आ गए हैं लेजर के अंदर। अब लेजर के अंदर पोस्टिंग जो होगी वो क्या होगी? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट करके हम इसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से कर देंगे जी? 1 लाख रुपए से। अब आप कहोगे जेएफ के अंदर क्या लिखे? तो जेएफ के अंदर आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखना है, पेज नंबर आता है इसके अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन यहाँ डेट जरूर लिख देंगे हम। डेट हमारी क्या थी? 2021 और अप्रैल 1 थी। ठीक है जी, अप्रैल 1 थी। इस तरीके से हम इसे शो करा देंगे। पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मुबारक हो। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। तो अगेन यहाँ पे कैश क्या हो रहा है जी? कैश हो रहा है हमारा क्रेडिट। तो क्रेडिट किससे हो रहा है हमें ये देखना है। तो भाई इस बार बैंक अकाउंट है, वो भी डेबिट में। एक बात याद रखेंगे कि अगर बैंक अकाउंट जो डेबिट वाली एंट्री होती है, डेबिट वाली एंट्री के आगे कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? बाय होता है। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड होती है कि क्रेडिट साइड में तो हम टू लिख करके शो कराते हैं, लेकिन डेबिट वाली एंट्री के आगे हम बाय नहीं लिखते हैं, वो आप मान लो कि साइलेंट होता है। लेकिन जब जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो इस बाय को हम लिखेंगे, इसे हाइड नहीं करेंगे। ठीक है,
तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? बैंक अकाउंट से हो रहा है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए पोस्टिंग कर देते हैं। हम यहाँ क्या लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितनी थी हमारी? 70,000 रुपए थी दोस्तों। चलिए 70,000 रुपए आ गए, और डेट जो हमारी थी वो क्या थी? 2021 अप्रैल 2। ठीक है, ये 2 अप्रैल की एंट्री थी, इसको भी हमने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के अंदर क्या लिखा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन यहाँ पे कैश की एंट्री हो रही है, तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? कैश हो रहा है हमारा क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट किससे हो रहा है? ये हो रहा है भाई परचेज से, तो हम बाय परचेज अकाउंट करके 5,000 रुपए लिख देंगे। 3 तारीख की एंट्री है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे? बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना था? अमाउंट हमारा था 5,000 रुपए। ठीक है, तो 5,000 रुपए हम इसके अंदर क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब डेट हमारी क्या थी? ये थी हमारी अप्रैल 3। 5,000 रुपए की एंट्री भी हमने कर दी। बाय परचेज अकाउंट से हमारा कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। तो कैश हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किस से डेबिट हो रहा है? तो डेबिट हो रहा है ये बैंक से, तो टू बैंक करके 1,000 रुपए लिख देंगे हम। 4 अप्रैल की एंट्री है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे? 1,000 रुपीज, और ये अप्रैल 4 की एंट्री है। तो देखिए जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करने का यही तरीका है, और मैं मान के चलता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी रिकॉर्डिंग्स का, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही इजी भी होता है। आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जिस चीज का अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं आता, बल्कि वो रीजंस आते हैं जिसकी वजह से वो डेबिट वो क्रेडिट हो रहा है वो। ठीक है, तो चलिए अब हमारी एंट्री हो चुकी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में कृष्णा और सेल आ रहा है, इसके अंदर कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे अभी छोड़ दो आप। अगला क्या है हमारा? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो ठीक है, इसके अंदर भी कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। भैया कैश का नाम आ गया, तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? ये हो रहा है कृष्णा से, तो टू कृष्णा करके हम 1,500 रुपए लिख देने वाले हैं। 24 अप्रैल की ये एंट्री है। तो चलिए ठीक है, पोस्टिंग बहुत इजी हो गई। क्या लिख देंगे हम? टू कृष्णा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था टू कृष्णा से, कितना हुआ था जी? 1,500 रुपए हुआ था, और ये जो एंट्री है ये थी हमारी अप्रैल 24 की। तो इतना इजी था ये जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करना। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है श्याम टू कैश और टू डिस्काउंट, लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं कैश का अकाउंट, तो इसीलिए कैश हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है केवल 2150 से, यानी कि हमारे पास से कैश गया है 2150 रुपए, और किस पे गया है? किसकी वजह से? यानी कि रीजन जो है वो है श्याम। श्याम को हमने पे करा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय श्याम अकाउंट, और लिखेंगे अमाउंट कितना? 2125। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? बाय श्याम अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी दोस्तों? ये आएगी 2100, अमाउंट हमारी थी 2150 रुपए, और ये जो एंट्री है ये है अप्रैल 24 की। ठीक है, तो ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है जी? कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और किससे हो रहा है? टू सेल से 8,000 रुपए। ठीक है, टू सेल करके 8,000 लिख देंगे। 30 अप्रैल की एंट्री है, तो टू सेल करके कितना आ जाएगा जी? आपका आ जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, और ये एंट्री जो है ये है अप्रैल 30 की। 30 तारीख को आपने सेल करी थी कैश के अंदर, तो कैश आपको मिल गया था। सेल आपने क्या करा था? क्रेडिट करा था, तो इसी वजह से कैश आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, लेकिन किसकी वजह से होगा? टू सेल की वजह से होने वाला है ये डेबिट 8,000 रुपए से। 30 अप्रैल की एंट्री थी, हम लोगों ने लिख दी है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल। ठीक है, ये तो हो गया था। अगला जो है लास्ट वाला हमारा है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
तो कैश यहां भी क्या हो रहा है दोस्तों, कैश हो रहा है क्रेडिट, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, रेंट की वजह से हो रहा है। तो हम लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट 500, ठीक है। क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट, बहुत अच्छे, बाय रेंट अकाउंट करके हम लिख देंगे 500 रुपीज, ये हो गया। और डेट आ जाएगी यहाँ पे अप्रैल 30। तो इस तरीके से कैश अकाउंट आपका हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है, क्योंकि अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इसका टोटलिंग करने का तरीका। आप इसे टोटल कैसे करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास कैश कितना है या कितना नहीं है, लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है। इस चीज़ का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। लेकिन टोटल के अंदर आप एक बात ध्यान रखें, ठीक है, जब भी आप टोटलिंग करें, जब ये अकाउंट क्लोज होता है तो यहाँ पे डबल लाइन करनी है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। आप यहाँ पे ये सिंबल होता है कि हमारा अकाउंट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। चलिए टोटल जो आप करेंगे डायरेक्ट मत लिख देना इसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप टोटल करो, एक रफ में लिख देना, फिर इधर टोटल करो, उसे भी एक रफ में लिख देना, फिर देखना कि कौन ज्यादा है। जो ज्यादा होगा बोथ साइड वही हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1,00,000 8 और तो 10 10 500, यानी कि 1,10,500। इस तरीके से आप टोटल कर सकते हो। 1,10,500 आपका डेबिट साइड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किसकी, क्रेडिट साइड की, तो देख लेते हैं 70 5 75 77 और 77 650, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 77 650। अब इसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ये आ जाएगा आपका 32,850। यानी कि जो ज्यादा साइड है वो हमारी कौन सी है, 1,10,500। तो 1,10,500 हम यहां भी लिख देंगे और 1,10,500 हम यहां भी लिख देंगे। लेकिन चूंकि ये साइड तो ठीक है 1,10,500 ही आ रही थी, लेकिन ये साइड हमारी 1,10,500 नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने लिखा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये कम था, तो इसमें कुछ ना कुछ और ऐड करना है। वो कुछ क्या ऐड करना है मैंने आपको यहाँ बताया है, 32,850। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32,850 रुपए, जो कि हमारा बैलेंस होगा। कब का बैलेंस है ये 30 अप्रैल का बैलेंस है। आपके अकाउंट में शो करेंगे 32,850 रुपए, इसका ये अर्थ हुआ। और इसे हम जो शो करेंगे वो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब आप कहोगे जी ये CD का क्या मसला है, तो CD का मसला कुछ भी नहीं है। जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है उसे हम शो कराते हैं CD लिख करके। CD का मतलब होता है कैरीड डाउन, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो हमारा बैलेंस आगे फॉरवर्ड किया जाएगा वो जाएगा 32,850, और इसे हम शो भी कराते हैं इसके अंदर, ठीक है। शो कहाँ कराना है, ये आपका डेबिट बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट टाइम। अब आप कहोगे जी डेबिट बैलेंस क्यों बनेगा, ये भी बताओ जब इतना समझा रहे हो तो सुनिए। ये डेबिट बैलेंस इसलिए बचेगा क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा था और क्रेडिट बैलेंस क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो इस वजह से जो आपका बैलेंस फालतू आया है वो दिख भले ही रहा है उधर, लेकिन वो बैलेंस यहाँ का है, फालतू बैलेंस है, ठीक है। यानी कि आपके पास जेब में दिखेगा इतना पैसा या अकाउंट में दिखेगा आपके इतना पैसा, ठीक है, 32,850 रुपए। तो वो अगले मंथ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अप्रैल के बाद आता है मई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 मई को जो आपका बैलेंस दिखेगा कैश के अंदर वो कितना दिखने वाला है, वो दिखने वाला है यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32,850। यानी कि इससे हमें क्लियर कट पता लग जाता है कि हमारे पास एक्चुअल में कैश कितना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जब हमने जर्नल बनाया था तो उसके अंदर कई तरह की एंट्रीज हुई थी, कभी कैश आ रहा था कभी कैश जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता लग रहा था कि हमारे पास इन हैंड कैश कितना है। तो जैसे ही हमने लेजर बनाया तो भैया मुझे बिल्कुल पता लग गया कि मेरे हाथों में जो कैश है इस समय कितना है, 32,850 रुपए है, ये सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद। तो इसीलिए लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल पार्ट था हमारे लेजर का जो कि कैश था। इसके बाद जितने भी अलग अलग नाम आते हैं सबके एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो नेक्स्ट है वो क्या है। नेक्स्ट जो होगा हमारा होगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा चलिए देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना अगला अकाउंट। अगला अकाउंट हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसको जर्नल से लेजर के अंदर कैसे पोस्ट किया जाएगा? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, कैपिटल जो है वो केवल एक एंट्री के अंदर है और किसी भी एंट्री के अंदर नहीं है, क्योंकि कैश जो इंट्रोड्यूस करा जाता है ओनर के द्वारा एक बार किया जाता है। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एडिशनल कैपिटल वो कर देता है, लेकिन अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर एक बार है कैपिटल का नाम, ठीक है। तो यानी कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू क्रेडिट यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल का नाम तो आएगा नहीं। क्या आएगा? जिस वजह से, जिस रीजन से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस रीजन को लिखना है, यानी कि बाय कैश अकाउंट करके हम लिख देंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, ये जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर हेडिंग में लिख देना है आप लोगों को, जिस चीज का भी आप अकाउंट बनाओगे उसका नाम जरूर आएगा। ये साइड आपकी डेबिट साइड हो जाएगी, ऑन द अदर हैंड ये साइड हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। बहुत इजी है। चलिए देखिए, ये डेट आ जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये जेएफ हो जाएगा, जर्नल फोलियो। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, अगेन यहाँ पे डेट आने वाला है, पर्टिकुलर आएगा, जेएफ आएगा और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने एक फॉर्मेट बना दिया है। अब वहां पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था और किससे हो रहा था? वो हो रहा था कैश से। तो हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे जी? हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना था जी अमाउंट? 1 लाख रुपए का था, तो लिख दिया हमने 1 लाख रुपए, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो डेट थी ये क्या थी हमारी? 2021 और अप्रैल 1 हमने लिख दिया। अब इसके अंदर कोई और एंट्री तो आ ही नहीं रही है, तो क्या करा जाए? तो कुछ मत करना, खाली इसको बैलेंस कर देना। बैलेंस मतलब यहाँ पे डबल लाइन, ठीक है। इसके बाद में ये 1 लाख रुपए यहाँ आ जाने वाले हैं और 1 लाख रुपए यहाँ भी आ जाएंगे। अब आप कहोगे यहाँ क्यों आएंगे? क्योंकि ये हमें डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो होता है वो इक्वल करना होता है, इस वजह से 1 लाख रुपए हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी क्यों लिखा? क्योंकि यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे क्या इस बैलेंस को भी हम इधर या इधर लिखने वाले हैं क्या नेक्स्ट मंथ के लिए, जैसे हमने कैश अकाउंट में लिखा था? तो जवाब होगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, साल में एक बार होता है, बन गया जो बन गया, ठीक है। इस एंट्री के अंदर और कुछ नहीं था, तो इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है वो हर मंथ नहीं की जाती है, वो एक बार की जाती है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपना अगला। अगला जो वर्ड था हमारा वो क्या था? अगला वर्ड जो था हमारा वो था बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट का हम क्या बनाएंगे? एक लेजर बनाएंगे। चलिए ऊपर टाइटल डाल देते हैं पहले हम लोग। यहां हम क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट। चलिए जी लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अगेन यहाँ पे डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये डेबिट साइड हो जाएगी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि ओरल तो मैं पूरा बोल ही रहा हूँ, तो टाइम बचेगा आपका भी और मेरा भी। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक कहाँ कहाँ आ रहा है। पहली एंट्री बैंक की ये है, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है? टू कैश से। तो 70,000 रुपए टू कैश में लिख देंगे हम। 2 तारीख की अप्रैल है, 2 तारीख की एंट्री है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, किससे हो रहा था? टू कैश से। तो टू वाली एंट्री यहाँ आती है, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा जी अमाउंट? 70,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। 70,000 रुपए हम लिख देंगे। और ये जो एंट्री थी ये 2021 की थी और ये अप्रैल 2 की एंट्री थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया है। अब देख लेते हैं अगली एंट्री हमारी कब है? बैंक की। तो बैंक की और कोई एंट्री ये दिख गई मुझे। बैंक की जो एंट्री है ये हमारी क्रेडिट हो रही है 1,000 रुपए से, ठीक है। किससे हो रही है? अगेन ये कैश से हो रही है 4 तारीख में, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? ये आएगा, इस बार ये क्रेडिट हुआ था तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट लिख देंगे। और तो जो अमाउंट है वो है हमारी 1,000 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। और जो डेट थी हमारी वो थी 2021 और ये थी अप्रैल 4, ठीक है। 4 अप्रैल को बैंक अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। किससे हुआ था? कैश से हुआ था। तो हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट 1,000 रुपीज 4 अप्रैल, ठीक है। ये हो जाती है कंप्लीट एंट्री। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। और कहाँ है बैंक का नाम? जहां भी बैंक का नाम होगा सिर्फ वो एंट्रीज आपको इसके अंदर लिखनी है। तो बैंक का और कहीं भी मुझे नाम
नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लेजर आपका कंप्लीट हो चुका है बैंक वाला। तो चलिए बहुत अच्छी बात है अगर कंप्लीट हो चुका है तो। अब देखिए अब इसे टैली करना है, यहाँ दो ही एंट्री है, एक 70,000 की है और एक 1,000 की है। तो मुझे पता है कि 70,000 क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डेबिट का अमाउंट लिख देंगे 70,000 और क्रेडिट का अमाउंट भी हम कितना लिख देंगे, 70,000 लिख देंगे। अब देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1,000 थे, 70,000 हमने टोटलिंग में लिखे हैं, तो यानी कि कितने और जोड़ने की जरूरत है यहाँ पर, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 69,000 आ जाने वाला है इसके अंदर। और जो लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस CD कैरीड डाउन। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम, एरो मत बनाना, मैंने ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब इस अमाउंट को क्या आगे लेके जाने वाले हैं सर जी, बिल्कुल लेके जाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हर मंथ बैंक से तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी, तो इसीलिए बैंक का बैलेंस आप दिखा दो कि यहाँ पे आप लिख देना मई 1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस BD। ठीक है, टू बैलेंस BD अमाउंट कितना आ जाएगा जी, 69,000 आ जाने वाला है। तो इस तरीके से आपके 3 लेजर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको कैश का अकाउंट बता दिया कैसे बनेगा, कैपिटल का भी बता दिया, इसके साथ साथ हमने आपको बैंक का भी बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ और आप लोग अपना काम करते रहना। वो काम क्या है जी, वो है टिप्पणियाँ करना, यानी कि कमेंट्स करना। आप कमेंट कीजिए, यदि कोई भूल चूक हुई है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे रेक्टिफाई जरूर किया जाएगा और आपको समझाया जरूर जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपने अगले अकाउंट्स को। तो चलिए आप लोगों के लिए मैंने फॉर्मेट बना दिया है। अब देख लेते हैं, हमें बनाना है परचेज अकाउंट। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट। ठीक है जी, परचेज अकाउंट लिख दिया। ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। यहाँ आपको पता ही है क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर JF, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा डेबिट का, और यहाँ पे अगेन डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर आएगा, ठीक है, JF आएगा और अमाउंट आ जाने वाला है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं कि परचेज कब हो रहा था डेबिट और कब हो रहा था क्रेडिट। तो परचेज हो रहा था सबसे पहले, देखिए ऊपर से, यहाँ ऊपर से नजर मारना है ताकि कोई एंट्री आपकी मिस ना हो जाए। तो आपने देखा सबसे पहले परचेज हमारा 3 तारीख में हो रहा था, ये डेबिट हो रहा था, लेकिन किससे हो रहा था, ये कैश से हो रहा था। तो हम टू कैश करके लिख देंगे 5,000 रुपए 3 तारीख में। ठीक है, तो लिख देंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट करके हम लिख देंगे 5,000 रुपए। ठीक है जी, 5,000 रुपए। और ये डेट क्या थी आपकी, 2021 अप्रैल 3। तो ये हो गई आपकी परचेज की एंट्री कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी। नेक्स्ट है हमारी परचेज 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 परचेज। परचेज हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 2250 रुपए से, लेकिन नाम क्या आएगा, टू श्याम। टू श्याम से टू श्याम 2250 करके हम लिख देंगे 20 तारीख में। ठीक है, टू श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू श्याम, यानी कि माल हमने श्याम से खरीदा होगा, तो टू श्याम करके कितना आ जाएगा, 2250 रुपये आ जाने वाला है। और ये जो डेट थी आपकी, डेट थी आई थिंक 20 अप्रैल। ठीक है, तो 20 अप्रैल यहाँ लिख देंगे हम, अप्रैल 20। डेट डालने का यही फॉर्मेट होता है, यही स्टाइल होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है सेकेंड एंट्री भी। और देखिए परचेज कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, परचेज 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 परचेज। परचेज की एंट्री अब कोई भी नहीं बची है, तो नहीं बची है तो बस कोई बात नहीं, आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा यहाँ से। यहाँ आप टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7,250। ठीक है, 7,250। ऑन द अदर हैंड हम यही लिख देने वाले हैं कितना, 7,250 रुपये। ठीक है, 7,250 रुपये लिख देंगे अब हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे 7,250 रुपये। यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या करना होता है, बराबर करना होता है। लेकिन यहाँ जो नाम लिखा जाएगा बराबर करने के लिए जो हमने लिखा था वो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, कैरीड डाउन। इस तरीके से हम इसे क्लोज कर देंगे और यही एंट्री आगे नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसका बैलेंस नेक्स्ट मंथ में आपको दिख जाएगा। मई 1 को ये दिखेगा टू बैलेंस BD, कितना दिख जाएगा आपको, 7,250 रुपये दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ लेजर भी हो जाता है
कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेजर कौन सा बनने वाला है। देखिए कैश का हम बना चुके हैं, कैपिटल का बना चुके हैं, बैंक का बना चुके हैं, ठीक है, परचेज का ही बना दिया है हमने। अब ये दोनों भी हो चुके हैं। अब देखिए कृष्णा का बनेगा। जितने भी नए नए नाम आते रहेंगे सबका हम एक हेड बनाते रहेंगे। कृष्णा, कृष्णा का बना लेते हैं, चलिए ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं ऊपर। ये हम किसका बना रहे हैं, कृष्णा का, ठीक है, कृष्णा अकाउंट, कृष्णा का अकाउंट बना रहे हैं हम। यहाँ डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये डेबिट साइड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्णा देख लेते हैं पहले क्या हो रहा है, डेबिट है क्रेडिट। तो डेबिट हो रहा है कृष्णा, किससे हो रहा है, टू सेल से। टू सेल करके 1500 लिख देंगे, 13 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है। टू सेल करके हम क्या लिख देंगे, 1500 रुपये। टू सेल करके हम लिख देंगे 1500 रुपये, ठीक है। और ये डेट थी आपकी 2021 अप्रैल 20, ठीक है, अप्रैल 20 की ये डेट थी, हमने लिख दिया। ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं कृष्णा का कोई और अकाउंट डेबिट या क्रेडिट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कृष्णा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मिल गया जी। कृष्णा हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है। तो हम बाय कैश करके 1500 लिख देंगे, ठीक है, बाय कैश करके 1500 लिख देंगे, बाय कैश 1500, ठीक है। और डेट यहाँ लिख देंगे हम 2021, डेट वाला डेट हम लिख देंगे 2021 अप्रैल 24, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। और देख लीजिए कृष्णा क्या हो रहा है, कृष्णा कहीं और डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये लेजर भी आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में देखना है कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ पे इसका अकाउंट हो जाता है क्लोज, यानी कि 1500 डेबिट हो रहे हैं और 1500 ही क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। यानी कि जो कृष्णा ने हमसे माल खरीदा था उसकी उसने पेमेंट भी कर दी है। तो इस तरीके से ये लेजर कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ आप केवल 1500 लिख दो, यहाँ पे बाय बैलेंस BD CD कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये आपका टैली हो चुका है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट क्या है हमारा। नेक्स्ट अकाउंट होगा हमारा, देखिए कृष्णा हो चुका है, सेल का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा, ऊपर से देखिए आपने सेल का कहीं भी कोई भी अकाउंट नहीं बनाया था, तो यहाँ पे आप किसका बनेगा, सेल का अकाउंट बनने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, डेबिट साइड हो जाएगी। अब इसके अंदर वैल्यूज फिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेल हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, और किसके नाम से हो रही है, ये हो रही है कृष्णा के नाम से। तो हम लिख देंगे बाय कृष्णा अकाउंट, ठीक है, 1500 रुपये, बाय कृष्णा अकाउंट 1500 रुपये, बाय कृष्णा अकाउंट 1500 रुपये हम लिख देंगे, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो आप लोग देख लेना। कितनी थी ये अमाउंट, 1500 थी, 13 अप्रैल का था, ठीक है। तो 13 अप्रैल यहाँ पे डेट डाल दी जाएगी, 2021 अप्रैल 30। तो इस तरीके से ये हो जाती है कंप्लीट। और देख लीजिए सेल की और कोई एंट्री आपको दिख रही हो तो, सेल की और कोई एंट्री दिख रही हो तो देख लीजिए। सेल यहाँ दिख गया मुझे, कितना, सेल जो मुझे दिख रहा है क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है 8000 रुपये से, ठीक है। लेकिन ये किससे हुआ है जी, ये हुआ है कैश से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट 8000 रुपये 30 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 30, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया हमने। अब यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट और कितना आ जाएगा अमाउंट, 8000 रुपये आ जाएगा। और देख लीजिए और कौन सी एंट्री दिख रही है आप लोगों को, सेल की, सेल की और कोई एंट्री आपको नहीं दिख रही है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो यानी कि सेल का अकाउंट भी हमारा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो बहुत इजी होता है बनाना दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस हमें क्या करना है, इसको टेली कर देना है। टेली का मतलब ये है कि दोनों साइड वही अमाउंट आ जाएगी, लेकिन डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम फुल अमाउंट से इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि हमारा अगर टोटल करा जाए तो यहाँ कितना हो जाता है, 8 और 1 9, 9500,
9,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9,500 आ जाने वाला है। और यहाँ भी हम कितना लिख देंगे, 9,500 लिख देंगे, बिकॉज हमें इसे टैली करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं टू बैलेंस CD, ठीक है, कैरिड डाउन, 9,500 रुपये आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो ये कहाँ आने वाला है, ये आने वाला है हमारा क्रेडिट साइड के अंदर, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मई फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD, ठीक है, BD लिखेंगे जी यहाँ पे, यहाँ CD है, जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो इसे BD करके फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। 9,500 आपका यहाँ आ जाने वाला है, 9,500 हम यहाँ दिखा देंगे। इस तरीके से ये आपके अकाउंट हो जाते हैं क्लोज, बंद हो जाते हैं। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की, जो कि क्या होगा, श्याम का अकाउंट होगा। तो श्याम अकाउंट के अंदर देख लीजिए कहाँ कहाँ एंट्री, एक एंट्री आपकी ये आ जाएगी और कोई एंट्री नहीं है, एक एंट्री यहाँ है, ठीक है, 2 एंट्री होने वाली है श्याम की, ठीक है। तो श्याम का अकाउंट बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, श्याम अकाउंट, बहुत इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग एक एक करके सारे अकाउंट कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आए। डेबिट क्रेडिट लिख दिया हमने, डेट पर्टिकुलर JF, ठीक है, अमाउंट डेट पर्टिकुलर, ये JF हो जाने वाला है और ये अमाउंट हो जाने वाला है। तो श्याम सबसे पहली एंट्री में क्या हो रहा था जी, क्रेडिट हो रहा था। और किससे क्रेडिट हो रहा है, ये परचेज से हो रहा है। तो बाय परचेज करके हम 2250 लिख देंगे, ठीक है, 20 तारीख की एंट्री है ये। क्या लिख देंगे हम, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 2250 हो जाएगा। और जो डेट थी हमारी वो थी 20 अप्रैल की, ठीक है। तो 20 अप्रैल हम लोग यहाँ लिख देंगे 2021 अप्रैल 20, ठीक है, ये एंट्री हो गई कंप्लीट। और देख लीजिए जरा श्याम और क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट। श्याम हमारी 28 तारीख में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और किससे डेबिट हो रहा है जी, ये हो रहा है कैश से भी और डिस्काउंट से भी। तो इसके अंदर ध्यान दीजिए 2 एंट्री आने वाली है, एक तो आएगी आपकी कैश की और जो दूसरी एंट्री आएगी वो आपकी आएगी डिस्काउंट की। तो 2 कैश अकाउंट 2 डिस्काउंट अकाउंट हम लिख देंगे, ठीक है, 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट अकाउंट, 2 कैश अकाउंट और आ जाएगा 2 डिस्काउंट अकाउंट। कैश के अंदर आ जाएगा आपका 2150 रुपये और यहाँ आपका आ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। और ये जो एंट्री थी ये थी हमारी 28 अप्रैल की। तो यहाँ हम लिख देंगे 2021 अप्रैल 28, ठीक है। इस तरीके से ये आपका लेजर हो जाता है कंप्लीट। और एक बार और नज़र मार लेते हैं कि श्याम का कोई और अकाउंट तो नहीं था। तो श्याम का कोई और अकाउंट नहीं था, ना वहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। ये लेजर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग कर लेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। चलिए यहाँ है आपका 2250 और यहाँ भी आपको दिख रहा है 2250। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि भाई ना तो श्याम से अब कुछ लेना है और ना ही श्याम को कुछ देना है। श्याम का अकाउंट हो जाता है यहाँ पे क्लोज, ना तो बैलेंस BD आएगा और ना ही बैलेंस CD आएगा। चलिए ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कैश का बन चुका है, कृष्णा का भी हमने बना दिया था, ठीक है, श्याम का भी बन गया है, कैश भी बन चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम बना देंगे। अब जो बनेगा हमारा वो बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। ये हम लिख देंगे, ये आपका बैलेंस BD हो जाएगा और ये आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। तो बहुत ही इजी होने वाला है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी एंट्री मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है ना। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो डिस्काउंट की केवल एक ही एंट्री दिख रही है आपको और वो भी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है 100 रुपीज़ से। तो डिस्काउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, वो हुआ है श्याम की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, बाय श्याम अकाउंट लिखने वाले हैं, लेकिन 100 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। कितने लिखेंगे, 100 रुपीज़ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय श्याम अकाउंट, कितना आ जाएगा जी,
100 रुपीज़ आ जाने वाला है। और इसकी डेट क्या थी? डेट थी 2021 अप्रैल 28, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। डिस्काउंट की और कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसे टैली कर देंगे। यहाँ भी 100 आ जाने वाला है और यहाँ भी 100 आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। कितना आ जाएगा? 100 रुपीज़ आ जाएगा, बिकॉज हमें इसे टैली करना है। यहाँ डेट आप डाल सकते हैं, डेट जो आपकी हो जाएगी 2021 और 28, ठीक है। इस तरीके से ये, और ये जो बैलेंस होगा ये क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ भी इसे थोड़ा सा दिखा देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। 2021 सन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मई फर्स्ट लिख करके लिख सकते हैं बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD करके आप 100 रुपीज़ दिखा देना। तो ये आपका भी कंप्लीट हो जाता है अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में कैश का आप बना चुके हो, सेल का भी आप बना चुके हो। अब बात करते हैं रेंट की। एक अकाउंट बचा है हमारा केवल, वो है रेंट का अकाउंट। तो रेंट अकाउंट के अंदर एक ही एंट्री आने वाली है। रेंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 500 रुपये से। चलिए पहले इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं अकाउंट के अंदर। हम बना रहे हैं रेंट अकाउंट, जो कि हमारा लास्ट लेजर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट बैलेंस, डेट आ जाएगी पर्टिकुलर, ठीक है, ये JF हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो चलिए रेंट हमारा क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और किससे हो रहा था, टू कैश 500, ठीक है, टू कैश 500। तो यहाँ पे आप लिख दो टू कैश अकाउंट, और कितना आ जाएगा जी, 500 आ जाने वाला है। यहाँ पे डेट हम लिख देंगे 2021 अप्रैल 30, ठीक है। रेंट की और कोई भी एंट्री नहीं थी, इस वजह से इसके अंदर और कोई मद यानी कि अमाउंट नहीं आने वाला है। तो इसी को हम क्या कर देंगे, बोथ साइड लिख देंगे, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, टैली करना है। तो 500 यहाँ भी आ जाएगा और 500 यहाँ भी हम लिख देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है, ये आ जाएगा 500, क्योंकि हमें इसे टैली करना है। डेट आप डाल देंगे यहाँ पे 2021 और अप्रैल 30 को। अब यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ भी हम लिख देंगे मई फर्स्ट, ठीक है, और लिखेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी जितनी भी हमने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करी थी, आपके सामने बनाई थी, उसको लेजर के अंदर किस तरह पोस्ट किया जाता है, उसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ये हमने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से सारे ही अकाउंट्स आप लोगों को बना करके दिखाए हैं। अगर किसी तरह की कोई भूल चूक हुई है या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आप आगे हम उसे रेक्टिफाई कर सके और इसके साथ साथ आपकी कुछ हेल्प कर सके जो कि आपके डाउट्स होंगे। तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ, जहां हम आपको हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।